प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों पर नामांकन के लिए सोमवार आखिरी दिन है। बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवार एक साथ नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जबकि सपा की ओर से दोनों प्रत्याशी पहले नामांकन कर चुके हैं। इन उम्मीदवारों के अलावा कोई और नहीं उतरता है तो सभी का निर्विरोध चुना जाना तय है। हालांकि बसपा ने 2 नामांकन पत्र खरीदे हैं, लेकिन अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में अंतिम दिन बसपा या निर्दलीय के द्वारा नामांकन किया जाता है तो विधान परिषद की 12वीं सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा और छोटे दलों और बागियों की भूमिका अहम होगी। बीजेपी की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व IAS अधिकारी अरविंद शर्मा, लक्ष्मण आचार्य, कुंवर मानवेंद्र सिंह, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, अश्वनी त्यागी, सलील बिश्नोई, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी MLC के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। मौजूदा विधानसभा के समीकरण के हिसाब से बीजेपी के 10 उम्मीदवारों का जीतना तय माना जा रहा है। MLC के चुनाव के लिए सपा उम्मीदवार के तौर पर अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। वहीं BSP और कांग्रेस ने अब तक कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। ऐसे में 12 सीटों के लिए अब 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में अब अगर कोई और प्रत्याशी नहीं आता है तो सब उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। वहीं अगर 13वें कैंडिडेट ने पर्चा भर दिया तो फिर चुनाव मुकाबले से तय होगा। यूपी MLC चुनाव में सभी की नजरें बसपा पर है। बसपा ने MLC चुनाव के लिए 2 नामांकन पत्र खरीदे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया है। MLC चुनाव के नामांकन का सोमवार अंतिम दिन है और 3 बजे तक ही समय है। ऐसे में BSP या फिर निर्दलीय कोई प्रत्याशी MLC चुनाव में उतरता है तो चुनावी मुकाबला दिलचस्प होगा। हालांकि BSP प्रमुख मायावती ने राज्यसभा चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि आने वाले MLC चुनाव में सपा को हराने के लिए अगर बीजेपी की मदद करनी पड़े तो करेंगी। ऐसे में नजरें BSP अध्यक्ष मायावती पर हैं कि वो इस चुनाव में क्या स्टैंड लेती हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान बसपा ने विधायक संख्या बल न होते हुए भी रामजी गौतम को मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया था। ऐसे ही बसपा अगर विधान परिषद में अपना प्रत्याशी उतारती है तो सपा को अपने दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे में सबसे अहम भूमिका कांग्रेस के साथ छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की होगी। कांग्रेस के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभा सपा के 4 और निर्दलीय 3 विधायक हैं। कांग्रेस के 7 विधायक हैं, इसमें से 2 अदिति सिंह और राकेश सिंह बागी रुख अपनाए हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट कर चुके हैं। इस तरह से कांग्रेस के साथ फिलहाल 5 विधायक हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, जिनकी पार्टी के 4 विधायक हैं। ऐसे ही विजय मिश्रा निर्दलीय विधायक हैं, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। इसके अलावा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया निर्दलीय विधायक है। MLC की सीट पर कोई 13वां प्रत्याशी उतरता है तो इन दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अखिलेश यादव ने भले ही 2 कैंडिडेट उतार दिए हों, लेकिन दोनों सीट जीतने के लिए उनके पास विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। सपा के 48 विधायक जीत कर आए थे, जिनमें से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल सपा से बागी हो चुके हैं। ऐसे ही शिवपाल यादव सपा के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने प्रसपा नाम से अलग पार्टी बना रखी है। इस तरह से सपा के पास फिलहाल 45 विधायक ही बचते हैं। यूपी में एक MLC सीट के लिए 32 वोटों की जरूरत है। इस तरह से सपा के पास एक सीट जीतने के बाद 13 विधायक ही बचेंगे। उन्हें दूसरी सीट जीतने के लिए कम से कम 19 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। ऐसे में बसपा के 5 बागी विधायक सपा के साथ आ सकते हैं, जिसके बाद सपा को अपने दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी अगर 11 प्रत्याशी उतारती है या फिर किसी को समर्थन करती है तो सपा के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।